श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् करुणायुत सक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतं श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से ये दिव्य हरिचर्चा को हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। उपदेशामृत की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में उपदेशामृत एक ठहराव लेकर के आता है। साधना में जब तक ठहराव नहीं है, स्थिरता नहीं है, तब तक वो सिद्धि की तरफ नहीं जा सकता। साधना को सिद्धि की तरफ लेके जाना है, उसके लिए साधक के अंदर स्थिरता होना जरूरी है। ये उपदेशामृत के माध्यम से रूप गोस्वामी हमें किस प्रकार से साधना के अंदर स्थिरता लाया जा सकता है, किस प्रकार से साध्य वस्तु के साथ में समर्पण हुआ जा सकता है अथवा होना पड़ता है, क्या प्रयोजनीय वस्तु है, हर चीज को सूत्र रूप में संक्षिप्त में व्याख्यान कर दिया है। इसलिए वैसे इसकी ये विशेषता है। एक साधक कोई भी जैसे जैसे इसके अंदर क्रमोन्नति की बात को बतलाते हुए आगे लेकर के जा रहे हैं रूप गोस्वामी। उसका शुरुआत हो रहा है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम से, और उसको विश्राम दे रहे हैं कृष्णस्य उच्चै प्रणय वसिति प्रेयसी अभ्यो अपि राधा कुंडम वाली बात को बोलते हुए। तो सब जगह एक साधक को प्रारंभिक अवस्था से लेकर के प्रयोजनीय अवस्था तक हर वस्तु के बारे में एक इंगित करके इसके अंदर उन्होंने बतलाया। सूत्र रूप में उन्होंने इन चीज़ों को बतलाया। इसलिए ठीक से उपदेशामृत का अनुशीलन करने वाला साधक सुनिश्चित रूप से साधना के पथ पे अग्रसर होते हुए भगवान के श्री चरणों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हम लोग यहाँ पर तत्त कर्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिस पे हमने विचार किया किस प्रकार से लौकिक और वैदिक कर्म जो है कृष्णोन्मुखी होने से ही जीव का वास्तविकता में मंगल है। लौकिक कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन अक्सर लौकिक कर्म इत्यादि कृष्ण विमुख होते हैं। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं
लौकिक कर्मों को भी अगर कृष्णोन्मुख कर सकते हो तो वो साधक के लिए अत्यंत उत्तम होगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रकार से भक्ति के शास्त्रों का अध्ययन करने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र के अंदर कर्म है, ज्ञान है, योग है, तर्क है, न्याय है, मीमांसा है, ज्योतिष है, सब कुछ है। लेकिन वास्तविकता में इनमें से किसका अध्ययन करने से साधक का मंगल होता है, उसके बारे में बताते हैं कि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने से मंगल होगा। जैसे जैसे एक जीव का चेतना के विकास के अनुसार उस समय उसके लिए जो प्रयोजनीय वस्तु है वो सब शास्त्र के अंदर वर्णन किया गया है। इसलिए क्रमोन्नति में कोई कर्म का अधिकारी है तो उसके लिए कर्म संबंधी शास्त्र, कोई ज्ञान का अधिकारी है उसके लिए ज्ञान संबंधी शास्त्र, कोई योग का अधिकारी है तो उसके लिए योग से जुड़ा हुआ शास्त्र। इस प्रकार से जैसे जैसे किसी को धर्म के प्रति रुचि है, किसी को अर्थ के प्रति रुचि है, किसी को काम के प्रति रुचि है, किसी को मोक्ष के प्रति रुचि है, किसी को तंत्र के प्रति रुचि है, किसी को किसी अन्य वस्तु के प्रति रुचि है। शास्त्र की एक विशेषता है, शास्त्र मतलब है कि एजुकेशन, वो चाहे प्री नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक कुछ भी हो सकता है। शास्त्र में ऐसा सब कुछ है। लेकिन अगर हम अपना मंगल चाहते हैं तो हमारे आचार्यगण बतला रहे हैं उसमें से जो भक्ति शास्त्र है उनको तुम अध्ययन करना आरंभ करो। कई लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज भी हो जाते हैं लाइफ में। वो लोग चीज़ों को हार्मोनाइज नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम 10 जगह सिर देने की जरूरत नहीं, जहाँ शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकता है वही शास्त्रों का अध्ययन करो, भक्ति को पकड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि प्रयोग करने के लिए एक विचार से देखें तो समय बहुत कम है। प्रहलाद महाराज इसीलिए बता दिया, कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। कौमार काल से ही भागवत धर्म का अनुशीलन करना है, इधर उधर धक्के नहीं खाना है। क्यों, मैं और भी कई चीज़ों जान करके आने का कोशिश करूँगा। बोलते हैं दुर्लभम मनुष्यम जन्मम तदप्यम अध्रुवम अर्थतः। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उसके बाद कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है, अध्रुवम। लेकिन ये मनुष्य जन्म जो है अर्थदम, प्रयोजनीय है, सबसे श्रेष्ठतम है, सबसे मूल्यवान वस्तु तुम्हें प्राप्त हुआ जो कि बहुत दुर्लभ वस्तु है। और प्राप्त होने के बाद ये तुम्हें सबसे श्रेष्ठतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। और उसके बाद ये भी भरोसा नहीं है कि कब तक रहेगा। चलो 1 साल 10 साल 20 साल रहेगा गारंटी है तो आदमी उसी हिसाब से कुछ कर भी ले। तो इसलिए यहाँ पर बताया प्रयोग करने के लिए 50 चीज़ों को समझने के लिए जीव के पास अब समय नहीं बचा है। इसी कारण से क्या करना है, भक्ति शास्त्रों का आश्रय लो और आगे बढ़ो। हम देखें व्यास जी ने आदर्श आचरण करके दिखा दिया कि भक्ति शास्त्रों का कितनी आवश्यकता है। व्यास जी सब कुछ रचना करने के बाद भी, जगत गुरु होते हुए भी व्यास के अंदर संतुष्टि नहीं था, बहुत दुखी है। फिर व्यास बद्रिकाश्रम में बैठ के चिंतन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। अभी नारद गोस्वामी वहाँ आके उनको बतलाते हैं, जब तुमने किसी को सुख ही नहीं दिया, जब तुमने कभी किसी का भलाई नहीं सोचा, तुम्हारे साथ अच्छा क्यों होगा। और बोलते मैंने अच्छा नहीं सोचा, सब कुछ तो अच्छा क्या। बोलते ना, प्रेम भक्ति की शिक्षा जहाँ नहीं आया वो ठीक नहीं हुआ।
बोलते मैं तो कृष्ण की महिमा कीर्तन किया, मोक्ष के बारे में बताया, बोलते नहीं चलेगा। महाभारत के अंदर उन्होंने मोक्ष साधन के लिए सारी उपाय बतला दिया। कृष्ण की महिमा का विपरीत रूप से कीर्तन भी किया, वो बोलते वो भी नहीं चलेगा। तुम्हारा उद्देश्य मोक्ष है, उद्देश्य जहाँ पर भगवत प्रेम हो ऐसी ही शास्त्र होना चाहिए। ये मोक्ष के लिए प्रयास करने वाला, मोक्ष का शिक्षा प्रदान करने वाला जो शास्त्र है, इतिहास जो है, उसको भी भक्ति शास्त्रों की गणना में नहीं लिया गया है। इसलिए मैं महाभारत को लिया नहीं। फिर भागवत की रचना किया, तब जाकर के उनका काम बना। तो इसलिए हम बोले भक्ति शास्त्रों का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और उसके बाद धामवास और भक्त सेवा, धामवास के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया, भक्त सेवा के बारे में भी हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भक्तों की सेवा ही हमें श्रेष्ठतम सिद्धि लाभ करा सकता है और कोई उपाय नहीं है। और यहाँ बोलते हैं श्रीमूर्ति का सेवा, मतलब विग्रह का सेवा, विग्रह का सेवा करना है भगवान का। और बोलते हैं यात्राएं करनी है, धाम यात्राएं, फिर उसके बाद विग्रह की जो यात्राएं हम लोग अक्सर करते हैं, शोभा यात्राएं इत्यादि होते हैं, नगर कीर्तन, रथ यात्राएं होते हैं वो, और महोत्सव, जन्माष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी आदि जितने भी उत्सव हैं उनको हम लोगों को करते रहना चाहिए। कोई भी उत्सव को त्यागना नहीं चाहिए, हर उत्सव को मनाना चाहिए। और साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, रसिक भक्तों के साथ में रहकर भागवत चर्चा भी करना चाहिए, भागवत श्रवण भी करना चाहिए। जब तक व्यक्ति रसिक भक्तों के संग नहीं करता है तब तक उसको वो रस प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के पास तो वो रस है ही नहीं, रसिक भक्तों के पास ही वो रस है। इसीलिए बोलते हैं रसिक भक्तों के साथ में रहकर हमें भागवत आस्वादन करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलते हैं कृष्ण भक्ति केवल कृष्ण भक्तों के संग से ही संजात होता है। ऐसे ही जो रसमयी भक्ति है वो भी रसिक वैष्णवों के द्वारा ही संजात होता है, अन्यथा नहीं आ सकता। मान लो कि कोई व्यक्ति भगवान का अनन्य भक्त नहीं है तो उसका संग से कभी भी अनन्य भक्ति आ ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति भगवान का अगर गौरव भाव का भक्त है, ऐश्वर्य भाव का भक्त है, तो उसके संग से कभी भी भक्ति के अंदर की जो माधुर्यता है उसको आस्वादन नहीं किया जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए रसिक वैष्णवों का संग में ही रसमयी जो भाव है, रसमयी जो सेवा, वो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं रसिक वैष्णवों के पास रहकर, नहीं है तो भागवत प्रेम को प्रदान करने वाला ग्रंथ है, लेकिन अगर कोई गौरव भाव का भक्त इसको आस्वादन करने का कोशिश करता है तो वो भागवत जी का जो पूर्णत्व है, भागवत जी की जो उत्कृष्टता है, उस उत्कृष्टता को पूर्ण रूप से ग्रहण, भागवत कथा को श्रवण वही वास्तव में धन्य होता है। और जब रसिक भक्त उसको पान करते हैं तो उस वस्तु की माधुर्यता और बढ़ जाता है, उसका उस वस्तु की जो मधुरता है और बढ़ जाता है।
इसीलिए भागवत जी विचार करें तो वांगमयी मूर्ति है भगवान श्री कृष्णचंद्र का। इतना ही नहीं, भागवत जी पंचम पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला, प्रेम को प्रदान करने वाला शब्द ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जब व्यास जी ने भागवत जी का रचना किया है नारद जी के कृपा से, ऐसा नहीं है कि वो दिमाग में कर्म ज्ञान योग इत्यादि को रख के वो बतला रहे हैं। भक्ति योगेन मनस, नारद जी ने जैसे कृपा किया, भक्ति योग के द्वारा अंतर्मुख होकर उन्होंने नारद जी के जो उपदेश हैं, गुरुदेव के जो उपदेश हैं, उनका चिंतन करना शुरू किया। वो अपने गुरुदेव के अनुगत्य में रहकर चिंतन करना शुरू किया। उसके बाद भगवान का अनुभूति हुआ, भगवत दर्शन हुआ, माया का दर्शन हुआ, सब कुछ दर्शन हुआ, उनको सब कुछ समझ में आया, सब कुछ उनके सामने प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्होंने भागवत जी का रचना किया है गणेश जी की सहायता से। लेकिन वही जब सुखदेव जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं, वही भागवत रचना करने के बाद सुखदेव जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं, तब व्यास जी बोल रहे हैं, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संव्यतम। अरे आपने तो रचना की तब नहीं लग रहा था। भागवत का ऐसा स्वाद है क्योंकि भक्त के मुख से निकल के आया, और रसिक है, ये विशेषता। असल बोले रसिक भक्तों के साथ में, अब आप देखो रसिक भक्तों का भक्ति का प्रभाव ही है कृष्ण का स्वरूप विकृत होके जगन्नाथ बना। अरे लीलाएं तो वही है जो कृष्ण ने किया, ऐसा तो कोई नई बात तो है नहीं कि जो कृष्ण को पता नहीं था, जिसको सुनकर आश्चर्यचकित हो, विस्मय हो, ऐसी तो कोई बात था नहीं। जिस समय रोहिणी कीर्तन कर रही है वहां पर, नारद जी की प्रेरणा से, महिषियों की इच्छा से, नारद जी ने तारीफ करना शुरू किया महिषियों का। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। रुक्मिणी को बोलने लगे, कैसे शादी किया आपके साथ, कृष्ण तो आपके साथ ही रहते हैं। अब जैसे नमक डालते हैं जख्म पे, वो हाल अब रुक्मिणी का हो रहा है। नारद जी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी माता को ऐसा लग रहा है जैसे कि जख्म पे कोई नमक डाल रहा है। फिर सत्यभामा को बोला, शमंतक मणि को लाया, क्या क्या किया, आपसे शादी किया। फिर जाम्बवती को बोला, आपके पिताजी से कैसे लड़ाई किया, आप लोग तो सब धन्य हैं, कितना प्रेम करते हैं भगवान आपसे। जैसे जैसे बोला जा रहा है, उनके अंदर से जो है वो जो उफन है वो निकलता आ रहा है। वो बोलते हैं, नारद ठीक नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? लगता नहीं है कि गोविंद यहाँ पर प्रसन्न है। सब जो स्वरूप देखते हैं, हम जो देख पा रहे हैं वो काफी भिन्न है। क्योंकि जैसे ही महल में आते हैं, कभी चादर ढक के अंदर रोने लगते हैं, कभी खिड़की की तरफ मुंह करके हाँ राधे, हे सका, हे मैया, हे गैया, ऐसे करके रोने लगते हैं। इतना समय हो गया, हम इतनी सेवा कर रही हैं, लेकिन हमारी सेवा कृष्ण को रास आ रहा है, ये हमें लगता नहीं। तब अंदर ये प्रश्न उठा कि वास्तविकता में कृष्ण को संतुष्टि कहाँ पे मिलता है।
प्रसन्नता कहाँ पे मिलता है? वहां कारण बना कि रोहिणी मैया से निवेदन करने का, क्योंकि दाऊ जी थे, उनसे तो महिषियां पूछ नहीं सकती, तो रोहिणी माता है, उनके पास सब पहुंचे। जब रोहिणी माता वही गोकुल की, वृंदावन की कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगी, उसी को जब भगवान श्रवण कर रहे हैं, उनका स्वरूप विकृत हो गया, पिघल गया शरीर। हम भी बोलते हैं हमारा मन पिघल गया, लेकिन क्योंकि हम अलग है, हमारा मन अलग है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है कि पिघला कोई चीज करके। सिर्फ शब्दों से या भावों से व्यक्त होता है कि हाँ ये थोड़ा सा शांत हो गया या नर्म हो गया है, इस तरीका से। कृष्ण का तो ऐसा है ही नहीं, भगवान का तो सब कुछ एक ही है, उनका शरीर, मन, आत्मा सारा कुछ एक है। ऐसा नहीं है कि देह देही का अंतर भगवान में नहीं होता, वो तो एक वस्तु है। इस कारण से भगवान का हृदय विगलित होना वो उनके श्रीअंग का रूप में दिखाई दे रहा है कि वो किस प्रकार से विगलित हो चुके हैं। अरे लीला तो वही है, आपने जो पूतना को मारा, आपने माखन चुराया है, आपको माता ने उखल में बांध दिया है, ये सारा कुछ तो वही लीला है जो आपने किया। और आपको स्मरण भी है कि आपने क्या क्या किया। लेकिन आज जब भक्त उसको कीर्तन कर रहा है, उसका अमृत इतना ज्यादा अधिक हो गया है कि भगवान समाधिस्थ हो गए। स्वयं गोविंद को जो है समाधि लग गया। इसलिए बोले रसिक भक्तों का संग में रहकर भागवत चर्चा करनी, हरि चर्चा करनी। रोहिणी के मुखारविंद से, माता रोहिणी के मुख से जब ये दिव्य शब्दों को, ये चिन्मय लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, सारे महिषियां मूर्छित हो रही है, मतलब समाधिस्थ हो रही है। उनको तब समझ में आया कि हाँ, हमारे नाथ की ऐसी लीला है। ऐसा अनुभूति हमेशा उसी लीला का, उसी घटना का सौंदर्य को बढ़ा देता है। जब अगासुर को मार डाला, अब जब श्री कृष्ण चंद्र ने अगासुर को मार डाला, ये खबर ब्रह्मा के पास चला गया। ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए कि अगासुर को मार डाला, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा तो है, कुछ तो माया है करके वहां आए परीक्षा करने। तब देखा उल्टी हाथ में दही चावल है, उल्टी हाथ में कोई खाता है, भोजन करता है। बोलते नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। जो घटनाएं वहां पर घट रहा है, एक तो ग्वाला का वेश है, ऐश्वर्य है ही नहीं, और उसके बाद उल्टी हाथ से खा रहे हैं। बोलती ये क्या है, ये तो भगवान नहीं हो सकता, कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं। और उसके बाद सखा लोग उनके साथ में एक वचन संबोधन कर रहे हैं। बोलते भगवान के साथ इस प्रकार से संबोधन किया जाता, ये कोई माया है। अगर मेरे प्रभु अवतीर्ण हुए हैं तो मुझे क्यों नहीं पता होगा, मुझे तो पता ही होगा। लेकिन हरण कर लिया, छिपा दिया, सब कुछ कर दिया। अब जब भगवान ने ब्रह्मा का मोह को भेद किया, स्वयं अपने अंदर से इतने सारे नारायण स्वरूप प्रकट किया, वही ग्वाला बने, वही बछड़े बने, सब कुछ बनकर जब सामने प्रकाशित हो गया, ब्रह्मा का मोह भंग हुआ जब, तब ब्रह्मा वही रूप का स्तुति कर रहे हैं। क्या सुंदर स्वरूप है आपका। वो जो हाथ में बेत लिए, वेणु लिए, वो ग्वाला का वेश में इतना अद्भुत लग रहा है आपका स्वरूप।
पहले जो दृश्य जिस तरीका से दिखाई दे रहा है और अब वही वस्तु जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बहुत अंतर होता है। अरे व्यक्ति वही है, समर्पण के हिसाब से और उसके बाद आविष्टता के हिसाब से उसकी जो दर्शन है वो बदल जाता है। इसीलिए रसिक भक्तों का भगवान के प्रति जो दर्शन और एक क्षुद्र जीव का भगवान के प्रति दर्शन बहुत अंतर होता है। वो कभी भी एक जैसे नहीं होता, जमीन आसमान का अंतर होता। और वो भी रसिक वैष्णव, जो रसिक भक्त, जो लोग कृष्णिक शरण भाव से जी रहे होते हैं, वो लोग जब कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु का, उनके नाम का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनके लीला का, यहां तक कि उनकी परिक्रमा के बारे में भी चर्चा करके आस्वादन करते हैं, तो उसमें भी वो लोग परमानंद विभोर होते हैं। कृष्ण ही नहीं, कृष्ण से जुड़ा हुआ हर वस्तु के प्रति उनका आनंद वर्धन होता रहता है, रसवर्धन होता रहता है, वो उसका वैशिष्ट है। इसीलिए वाला रसिक भक्तों के बीच में रहकर भागवत श्रवण करनी है। बोला पिया या प्रेम, भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने भी इसी बात को बताया, क्योंकि आपकी कृपा होने पर आपका लीला, आपके जो रस को जो भक्त पान करता है वो निश्चित रूप से उन्मत्त हो जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पिया या प्रेम मत करी मोरे, मुझे पहले पिला दीजिए कृपा करके, और उसके बाद मत कर दीजिए, मतलब मैं मत हो जाऊं उतना पिला देना मुझे। फिर उसके बाद क्या करना, बोलते सुन निज गुणगान, तब मैं जो बोलूंगा उसको सुनना। ऐसा ये विशेषता है। जो भक्त है वो जब कहता है तो स्वाभाविक रूप से एक तरह का रस का अनुभूति होता, वहां पर शुष्क भाव नहीं होता। ज्ञानी बोलेगा, कर्मी बोलेगा, या कोई अभक्त बोलेगा, या जिसका उद्देश्य अर्थ संग्रह होता है, उस तरह के जो व्यक्ति भगवान की महिमा को कीर्तन करने पे भी, कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लिए लोलुप व्यक्ति जब भगवान का कीर्तन करता है या कुछ भी महिमा बोलता है, वहां पर रस प्रकाशित नहीं हो सकता। जब रस नहीं है, आप देखो ना, एक फल भी अगर हम उठाते हैं, हम तो यही देखते कि उसमें पल्प कितना है, रस कितना है। नीरस हो, सूखा फल कोई भी जाके बाजार से कहाँ लेके आता है, चल फल ही खानी है। फल मतलब है रस। ऐसे ही ये शुष्क चर्चा नहीं, शुष्क कथाएं नहीं, जहां पर हरि ही जीवन है, हरि कथा ही जीवन है। 2011 में मैंने पुणे में भागवत करना था, तो जिन लोगों ने भागवत का आयोजन किया उनको मैं पूज्यपाद भारती महाराज जी के पास लेके आया था दर्शन के लिए। वो आए थे, महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मुझे एक ही बात बोला महाराज ने, भागवत को जीवन बनाना, जीविका कभी नहीं बनाना। महाराज ऐसे बोलते थे क्योंकि परम गुरु जी के साथ उनका ऐसे ही वार्तालाप था। ऐसा नहीं लंबे चौड़े डिस्कशन होते हैं ना, और संक्षिप्त शब्दों में बोल देना होता सूत्र रूप से। तो महाराज उस दिन मुझको भी ऐसे ही किया महाराज ने कृपा करके कि देखो भागवत को जीवन बनाना, जीविका नहीं, बस। क्योंकि मैं गया था, प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा मैं ना, आप कृपा करें मुझ पर। तो महाराज जी मुझको ये उपदेश दिया। कितनी अद्भुत उपदेश है, एक ही शब्द देखने में, लेकिन सब कुछ आ गया एक तरह से। जिसने भागवत जी को जीवन बनाया वो रस का आस्वादन किया,
जिसने जीविका बनाया कुछ लाभ ही नहीं हुआ उसका। तो इसलिए बोलते रसिक भक्त जो होते हैं उनका जीवन स्वरूप होता है ये सदग्रंथ सदशास्त्र। वो लोग उसमें से केवल और केवल भगवान को अनुसंधान करते हैं, भगवान के नाम का अनुसंधान करते हैं, उनका लीला का अनुसंधान करते हैं, उन्हीं चीजों को उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ये उनका वैशिष्ट है। इसलिए उनके अनुगत में जाएंगे वो मोती जो है, वो अमृत के बिंदु जो है, वो हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्राप्त होता है कि स्वयं भगवान विभोर हो जाते, फिर साधारण व्यक्ति का तो क्या कहना। आप देखो प्रयोजन तत्व की बातें तो भगवान को तो पता ही है सब। जब प्रयोजन प्रेम है और प्रेम का घनीभूत मूर्ति स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने राय रामानंद जी से सुना उसको, फिर आस्वादन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का लीला की मधुरता, भगवान की भगवत्ता की मधुरता अकेले भगवान के उसमें नहीं है। भक्त अगर युक्त ना हो, इसीलिए दास गोस्वामी जी महाराज अपने वाणी में बतलाते हैं, अगर राधा जी के साथ संयुक्त ना हो तो वास्तविकता में मुझे कृष्ण से कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर राधा जी नहीं है तो कृष्ण है ही नहीं, वो तो बकारी है। मतलब बकासुर को मारने वाला है। अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, सक्टासुर, इनको मारने वाला कृष्ण है। बोलते नहीं चाहिए। अगर राधा जी है, उनके साथ में कृष्ण है, वही हमें चाहिए। श्रेष्ठतम भक्त शिरोमणि कृष्णा भिन्न राधा जी से और कौन हो सकता है। बोलते इसीलिए राधा रानी का साथ में कृष्ण की सेवा। कुछ बात भारती महाराज जी इसीलिए बोलते अनुकूल कृष्णानुशीलनम को लेकर के हमेशा बोलते थे। कृष्ण की सेवा का अनुकूल जो शक्ति श्रीमती राधिका जी है और उनके अंगत में कृष्ण की सेवा। तात्पर्य है कि भक्त के अनुगत में जाने से ही भगवान का वो पूर्ण कृपा को अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए बोलते सब समय भक्त संग में ही रहना है, और वो भी रसिक भक्तों के संग में, जिनके संग करने पर सभी वैष्णव है, जीव मात्र वैष्णव है। हमें इसीलिए सभी का आदर करना है, सभी का सम्मान करना है। लेकिन जब संग का बात आता है तो जिनके संग से भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रीति उदय हो, उन लोगों का संग विशेष रूप से करना है। अनादर किसी का भी नहीं करना। अक्सर लोग श्रेष्ठ संग के नाम पे बाकी जितने भी हैं उन सबके प्रति हेय दृष्टि से देखते हैं। कई बार ऐसा होता है समाज के अंदर, तो कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है, वही बेन वैष्णव है, उस लिस्ट में आ गया वो। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जिन वैष्णवों का संग का आकांक्षी हम होना चाहते हैं, उस श्रेणी में वो आ सकता है। ये बात इसीलिए बोलते हैं आदर सभी को करना है। कनिष्ठ आदर बोल दिया, कनिष्ठ आदर। तो जितना भी व्यक्ति है उन सबको अगर हम लोग उत्तम भाव से दर्शन भी नहीं करते हैं तो कम से कम कनिष्ठ भाव से दर्शन करते हुए प्राणी मात्र को ही आदर करना चाहिए, भक्त मात्र को ही आदर करना चाहिए। लेकिन संग जब करने का बात आता है, क्योंकि हम लोग वहां पर चांस नहीं ले सकते हैं। आदर और सेवा सबका करना चाहिए, लेकिन जब बात संग करने का आता है तो उन वैष्णवों का संग करना है जिनके संग से हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो। ऐसा भक्ति तो भक्तों के बीच में रहने से आ ही जाता है।
भक्तिस्तु भगवत भक्त संज्ञेन परिजायत। भक्ति जो है भगवान के प्रति उनका सेवा करने का इच्छा भाव समर्पण, ये भक्तों के संग में आ जाता है। लेकिन रसिक भक्तों का संग में जब आदमी रह करके हरिचर्चा हरिसेवा इत्यादि करता है तो उसको भगवान में प्रेम हो जाता है। इसलिए बोला श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते। कहीं अगर मिल जाता है श्री कृष्ण भक्ति के रस से शराब और मति, तुरंत ले लो उसको। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, केवल एक ही मूल्य है, वो है लोभ लौल्य। उसको तुम देकर कामना, उसको प्राप्त करने की कामना के साथ, उसको प्राप्त करने की लोभ के साथ हम लोग वो वहां पर देकर उसको ले लेना चाहिए। और वो वाला जो मति है करोड़ों जन्मों के सुकृतियों के एकत्रित होने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता। जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। पूर्व संचित सुकृतियों के प्रभाव से सत्संग तो मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण रस भाविता मति वाला, कृष्ण भक्ति से शराब और ओतप्रोत शुद्ध भक्त, एक रसिक वैष्णव का जो मति करोड़ों जन्मों का एकत्रित सुकृतियों के प्रभाव से भी नहीं मिलता है। ये बात इसलिए बोले रसिक वैष्णवों का खोज करना है, उनका संग करना है। कैसे करेंगे वो भी पहले पूर्व में बता दिया। जब हम लोग भक्ति मार्ग में रहकर विधि का विधिवत पालन करते हैं, विधि मार्ग का, उसकी अवहेलना ना करते हो, जब हम विधि मार्ग का यथोचित रूप से पालन करते हैं, उससे क्या होगा? भगवान का कृपा हम पर होगा और वो कृपा से हमें रागमार्ग के जो भक्त होते हैं उनका संग हम लोगों को प्राप्त होगा। विधि मार्ग से रत नहीं है, जिसको विधि मार्ग के बारे में ज्ञान ही नहीं है, उसके सामने अगर रसिक वैष्णव आके कृपा भी करना चाहेगा, बद्धजीव होने के कारण उस कृपा का आदर नहीं कर पाएगा, उस कृपा का आदर नहीं कर पाएगा, उसको मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। क्योंकि जो रसिक वैष्णव है, जिस जैसे जैसे रसिक हैं वो लोग, उनका आचरण भी विधि मार्ग के पूरी तरह से अनुरूप होगा, ये भी कहना कठिन है। ऐसा विधि मार्ग के अनुरूप होगा। अब आप देखो जो पुलिस में है, जो कांस्टेबल है, ऐसे वैसे जो भी होते हैं, इनके 8-8 घंटे का इनका जॉब होता है, उसके बाद ड्यूटी चेंज होता रहता है। जो एकदम हाई रैंक ऑफिसर रहता है उसका तो 8 घंटा 4 घंटे का नियम ही नहीं होता, उसका जो है एक अलग तरीका से चलता है उसका जॉब। तो वो ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी है, वो सब समय ऑन ड्यूटी है। तो इसीलिए कब वो ड्यूटी पे है कब नहीं है, कैसा है, वो कहना मुश्किल है। कभी भी जरूरत पड़ सकता है, उसी समय उसको वहां पर खड़े रहना पड़ता है। वो ये नहीं बोल सकता कि 8 घंटा हो गया मैं अभी जा रहा हूं। राग मार्ग ऐसे ही होता है। विधि मार्ग में जो है एक लिमिट है, विधि मार्ग में एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन, एक लिमिट है, सब कुछ है, उससे आदमी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। लेकिन रागमार्ग में ऐसा नहीं होता। रागमार्ग का सेवा अलग भाव से चलता है वो, तो इसलिए उसको साधारण व्यक्ति सीधा रागमार्ग के भक्त जो होते हैं, जो कृष्णानुरागी जो भक्त होते हैं, एकांतिक जो भक्त होते हैं, रसिक जो भक्त होते हैं, उनके पास जाकर जैसे जैसे वो रसिक भक्त का स्तर गहरा होता चला जाता है, वो उसको नहीं समझ पाता। इसलिए बद्धजीव के लिए हमारे
पूर्वाचार्यों ने इस पद्धति को रखा, पहले तुम इस क्रम से आगे बढ़ते जाओ, और अगर निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ जिस समय तुम आगे बढ़ोगे, उस समय भगवान का कृपा तुम्हारे ऊपर होगा और रसिक वैष्णवों का संग तुम्हें प्राप्त होगा। तभी वास्तविकता में वो समझ भी तभी पाएगा, वो समझ भी तभी पाएगा। तब भक्त लोग क्या करते हैं? विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। वो लोग कृपा करके उसको राग मार्ग में प्रवेश कराते हैं कि चलो आगे बढ़ अब, क्योंकि ये विधि मार्ग में रहते हैं, डूबा हुआ है पूरी तरह से, बिल्कुल उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और उसमें ऐसे डूबा है कि अब उसके अंदर उस राग मार्ग को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वो भी गंभीर हो गया, गहरा हो गया, गंभीर हो गया बिल्कुल। अब वो चाहता है कि नहीं, और उस समय भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, भक्त के माध्यम से कृपा कर देते हैं। भक्त उस समय उसके जीवन में आता है, भक्त तो आते ही हैं, लेकिन वो रसिक वैष्णव आता है जिसके उपदेश, जिसके संग, जिसका मार्गदर्शन से वो व्यक्ति उस रस को सहजता से प्राप्त कर पाता है। इसीलिए बोलते हैं रसिक वैष्णवों के पास रहकर हमें भागवत आस्वादन करना चाहिए, हरिकथा आस्वादन करना चाहिए। हमें एक चीज और समझनी चाहिए, अक्सर लोग इसीलिए 4 दिन इधर 5 दिन उधर ऐसे भागते रहते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया इस पे। हमें अपने अंदर निष्कपटता लाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो निष्कपटता अपने अंदर लाकर कि मैं उस रस को आस्वादन करना चाहता हूँ, मैं भगवान को चाहता हूँ करके भगवान से कृपा मांगनी चाहिए। तब भगवान कृपा करके हमारे जीवन का जो डोर है वो शुद्ध भक्तों के हाथ में सौंप देते हैं कि चल ले तुम। तब जीव सुरक्षित हो जाता है। अपने बुद्धि से, अपने समझ से जब व्यक्ति अपने अकल के अनुसार जिसको भी शुद्ध भक्त समझ लेता है, और कई बार उन लोगों के आचरण से उसका बुद्धि भी फिर भ्रष्ट हो जाता है और वो लोग भजन के पथ से भी विमुख हो जाते हैं। सबसे उत्तम काम है रसिक वैष्णवों को खोजने का। हमें खोजने की जरूरत ही नहीं है, भक्त हमारे पास स्वयं आ जाता है। परीक्षित महाराज ने नहीं खोजा था, सुखदेव जी महाराज स्वयं परीक्षित महाराज के पास गए थे। ध्रुव महाराज ने नहीं खोजा था, नारद गोस्वामी स्वयं उनके पास गए। हमारे अंदर उत्कंठा है, हमारे अंदर लालसा है, तो भगवान उसको सुनिश्चित रूप से पूर्ण कर देते हैं। लेकिन हमारी चाहत रसिक वैष्णवों के संग का होना चाहिए, और जब तक रसिक वैष्णवों का संग हमें प्राप्त नहीं होता तब तक चाहे कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो, चाहे कोई भी हो, उत्तम हो, हमें उन वैष्णवों का संग करते रहना चाहिए। तब जा करके हमारा काम बनेगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।